गुप्त एजेंट, गुप्तचर या जासूस गुप्त अभियानों के गुमनाम नायक हैं। वे वैश्विक स्तर पर काम करते हैं, आवश्यक जानकारियों प्राप्त करने और गुप्त संचालन में सरकारों की सहायता करते हैं। यदि उन्हें अमित्र क्षेत्र में भेजा जाता है तो उनकी कहानी गहरे लाल रंग की हो जाती है। बहुत से लोग वापस लौटते और ऐसी स्थिति में उनके नियोक्ता भी किनारा कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ जासूस ये भी हैं। रामराज गुप्तचरों के साथ गाइड के रूप में 18 वर्ष तक एक खुफिया एजेंसी में काम करने के बाद रामराज के अनुसार उन्हें 18 सितंबर 2004 को एक जासूस के रूप में पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें पकड़ लिया गया। 2 वर्ष की सुनवाई के बाद रामराज को आखिरकार पाकिस्तान में 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। फरवरी 2012 में लगभग 8 वर्षों के बाद भारत लौटने पर रामराज ने उन अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश की जिन्होंने उन्हें एक पहचानने से इनकार कर दिया। राम प्रकाश सन 1994 में एक खुफिया एजेंसी द्वारा पाकिस्तान भेजे जाने से पहले लगभग 1 वर्ष तक राम प्रकाश को फोटोग्राफर रॉ सीक्रेट एजेंट्स के रूप प्रशिक्षित किया गया। जून 2013 1997 को भारत वापस आते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल तक सियालकोट की गोरा जेल में उनसे पूछताछ की गई और हिरासत में रखा गया। सन 1998 में एक अदालत ने उन्हें 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। 59 वर्षीय राम प्रकाश का दावा है कि आखिरी बार पकड़े जाने से पहले उन्होंने 3 साल में लगभग 75 बार सीमा पार थी। उन्हें 7 जुलाई 2008 को भारत वापस भेज दिया गया। महबूब इलाही भारत के लिए जासूसी के आरोप में महबूब इलाही ने वर्ष 1977 से 1996 तक करीब 20 वर्ष पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बिताए। उन पर एक बार पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, और एक बार पश्चिमी सीमा से होकर पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने का आरोपी लगाया गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और पुलिस सहित विभिन्न सरकारी संगठनों में जासूसी करके कई महत्वपूर्ण सूचना भारत स्थित अपने नियोक्ताओं तक पहुंचाई। ओम प्रकाश कमल कुमार का कहना है कि उनके पिता ओम प्रकाश वर्ष 1998 में पाकिस्तान गए थे। उनके परिवार को इस बारे में उनके पिता द्वारा पाकिस्तानी कैद से भेजे गए एक पत्र से पता चला। ओम प्रकाश नियमित रूप से अपने परिवार को पत्र भेजते थे, लेकिन उनका अंतिम पत्र 14 जुलाई 2012 को आया। तब से कमल को पता नहीं है कि उनके पिता जीवित भी हैं या नहीं। सुरम सिंह के अनुसार उन्होंने सन 1974 में अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर ही पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें पकड़ लिया। सियालकोट की गोरा जेल में उनसे करीब 4 महीने तक पूछताछ की गई। उन्होंने करीब 13 वर्ष 7 महीने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बिताए। सुरम सिंह को वर्ष 1988 में भारत को वापस लौटा दिया गया। बलवीर सिंह को सन 1971 में पाकिस्तान भेजा गया और उसी वर्ष उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। 12 वर्ष की जेल की सजा पूरी करने के बाद बलवीर को वर्ष 1986 में भारत वापस भेज दिया गया। अधिकारियों और एजेंसी से कोई मदद नहीं मिलने पर उन्होंने अपने नियोक्ता पर कोर्ट में केस कर दिया। वर्ष 1986 में पंजाब हाई कोर्ट ने उनके लिए मुआवजे की घोषणा और अगले 3 महीनों में उन्हें देने का आदेश दिया, लेकिन मुआवजा कभी नहीं आया। शेख शमीम को वर्ष 1989 में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन पर रॉ के लिए जासूसी करने आरोप लगाया गया। उन्हें भारत पाक सीमा के पास जासूसी करने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा गया था। उन्हें सन 1999 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने फांसी दे दी। सहमत खान भारत की महिला जासूस सहमत खान पाकिस्तान में एक सैन्य कर्मी की पत्नी बनकर अपने देश के लिए जासूसी करती रहीं। सहमत खान ने मुख्य रूप से सन 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान गुप्तचर का काम किया। सहमत ने न केवल भारतीय दिमाग की रक्त वाहिकाओं के रूप में कार्य किया,
बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर भारत के लिए सटीक जानकारियां भी प्राप्त की। सहमत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भारतीय नौसेना के INS विराट को नष्ट करने की पाकिस्तान की साजिश थी, जो सेंटोर श्रेणी का एक समुद्री जहाज और विमानवाहक पोत था। भनक मिलते ही भारत ने पाकिस्तान की साजिश को तुरंत विफल कर दिया। बाद में सहमत खान अपने पाकिस्तानी पाती के बच्चे के साथ गर्भवती होकर भारत लौटीं। उनका बेटा बाद में भारतीय सेना में भर्ती हुआ। रॉ सीक्रेट एजेंट्स शमसुद्दीन सन 1992 में कुछ रिश्तेदारों से अनबन के बाद भारत छोड़कर 90 दिनों के वीजा पर पाकिस्तान चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने परिवार को वापस कानपुर भेज दिया और पाकिस्तान में रहने लगे। वर्ष 2012 में उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 8 साल पाकिस्तान की जेल में बिताए। फिर उन्हें आरोप से बरी कर दिया गया और 26 अक्टूबर को कराची की लाड़ी जेल से रिहा कर दिया गया। नवंबर 2016-2020 को शमसुद्दीन को भारत वापस भेज दिया गया। उन्होंने अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया, लेकिन चूंकि नियमों के अनुसार उन्हें 14 दिवसीय संगरोध पूरा करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें अमृतसर में रखा गया। सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद उपरयुक्त पुलिस की टीम नवंबर 2014-2020 को अमृतसर पहुंची और सोमवार सुबह उन्हें वापस ले आई। संक्षिप्त पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया और वह कानपुर में अपने परिवार के पास वापस लौट आए। 70 वर्षीय शमसुद्दीन की वापसी पर कानपुर के भीड़भाड़ वाले कांघी मोहल इलाके में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। जैसे ही उन्होंने स्करी गली में कदम रखा, उनकी बहन शबीना बेहोश हो गईं। उनकी बेटियां अजरा और उजमा काफी देर बाद उन्हें देखकर रो पड़ी। शमसुद्दीन का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे, जो भावनाओं से भीगे हुए थे। मैंने उस जेल में बहुत कुछ सहा। मेरा आजादी सबसे अच्छा दिवाली उपहार है जो मैं मांग सकता था, उन्होंने कहा। मेरा देश सबसे अच्छा है। मुहाजिरों, भारतीय प्रवासियों के साथ पाकिस्तान में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैंने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की। भारतीय उनके दुश्मन की तरह हैं, उन्होंने कहा। उनके लौटने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें मिठाई खिलाई और उनका माल्यार्पण किया। वह रोने लगे और कहा कि यह उनके लिए सबसे यादगार दिवाली है। उनकी बहन शहीना ने कहा कि परिवार की प्रार्थनाओं का आखिरकार जवाब दिया गया। हर कोई उन्हें वापस पाने के लिए उत्साहित था। उनके भाई फहीम ने मदद के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि परिवार ने उन्हें फिर एक साथ देखने की सारी उम्मीदें खो दी थीं। उनकी 2 बेटियां 3 और 4 साल की थीं जब उन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा था। शेख शमीम को पाकिस्तानी अधिकारियों ने सन 1989 में गिरफ्तार किया था और उन पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए जासूसी करने का आरोपी लगाया गया था, जैसा कि AF.P एजेंसी फ्रांस प्रेस ने बताया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान भारत सीमा के पास जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। वर्ष 1999 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें फांसी दे दी थी।